नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए ये दिन है बुधवार का, लगभग 3 बजे इतनी ज़ोर की बारिश आई है और देखिए ये हमारा गुल्लू तो लगा था नहाने के लिए। ये देखता रहता है कि कब बारिश आए और कब मैं नहाने बाहर निकलूँ कपड़े निकाल कर। और देखिए जो बरीक बरीक बूंदें होती हैं वो भी आती हैं, तब भी ये कपड़े निकाल कर खड़ा हो जाता है। और देखिए कितना आनंद ले रहा है ये बारिश का। और देखिए बारिश भी बहुत ज़ोर से आई थी और देखिए बाहर सड़क पर भी इतना उछल कूद कर रहा था, इसको पकड़ पकड़ कर घर पर लेकर आए थे। और देखिए कितना वो इसे बारिश का मतलब खुशी मना रहा है ये। और फिर हम बोल रहे इसको बस कर हट ही नहीं रहा था। तो उसके बाद देखिए फिर बारिश हो गई थी बंद और फिर ये लगे थे खेलने गली में, मतलब सड़क पर। देखिए सारे बच्चे हैं जो ये अपनी गड्डी और कार लेकर पूरी मस्ती कर रहे हैं। ये 2 लड़कियां हमारे पड़ोस में रहती हैं वो हैं, और ये चारों जन ये हैं, 3 बहन भाई और एक ये विवेक, और पूरी मस्ती कर रहे हैं देखिए ये। और देखिए फिर ये विवेक आया था साइकिल लेकर, बोला बड़ी मम्मी वो पंप होता है जो हवा भरने वाला वो दे दो। फिर ये हवा भरकर पता नहीं कहाँ गया था साइकिल लेके, पता नहीं शायद बाहर गया था कहीं पर। फिर ये हवा भरकर गया, मैं उसको बोली थी मैं नहीं देती, और फिर मेरे साथ हंसी मजाक करने लगा। और देखिए ये इधर मनप्रीत भी पढ़ाई कर रही थी अपनी बैठी हुई, और इतना अच्छा मौसम हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए और जैसे फिर झाड़ू वगैरह किया। उसके बाद फिर ये हो गया था दोबारा से फिर बारिश आ गई। मैं लगी थी मसाला बनाने के लिए, प्याज काटने के लिए, मतलब मैं पूछ रही बच्चों को क्या बनाऊं, तो बच्चों ने कुछ नहीं बताया और अपना हंसी चुपचाप। देखिए 6 बज गए हैं और मुझे तो आज यही समझ लग रहा है कि मैं आज दाल सब्जी में बनाऊं क्या। अभी मैं देखिए ये प्याज लेने आई हूँ और देखिए ये लगी हूँ मैं प्याज काटने में। बोल रही थी ना कि अभी मैं सोच रही हूँ देखो जो भी बनाया जाएगा मसाला तो बना कर रखना ही पड़ेगा। मैं सोची मसाला बना कर रखती हूँ, फिर देखती क्या बनाती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ ना, फिर जो मतलब मोटी मोटी बूंदें फिर से आ गई। इतनी ज़ोर की बारिश आई है, देखिए हवा भी इतनी तेज़ चल रही है बारिश के साथ साथ। और अगर सब्जी घर में हो तो टेंशन नहीं रहती कि क्या। अब फिर मैंने अचानक से ही फिर मेरा इरादा, मतलब मैंने आटा वगैरह गूंद कर रख दिया, दूध रख दिया था गैस पर। फिर मैंने सोचा एकदम से, मैं चल फिर अब क्या बनाऊँ। फिर मैंने बनाई थी चने की और मूंगी मसरी की दाल बनाई थी। और देखिए फिर तो देखिए जितनी सोच विचार करने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ी पीली दाल बोलते हैं हमारे यहाँ पर इसको, मूंगी मसरी विद चने की दाल। मैं सोची थोड़ी सी यही बना लूँ, फिर मैं लगी हुई बनाने। देखिए जी मैंने कुकर में तेल डालकर ये जीरा व धनिया और ये थोड़ी लाल मिर्च डालकर रख दिया। उसी में डालूँगी थोड़े प्याज। और इधर देखिए मैंने ये दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए। देखिए जी मैंने डाल दिया इसमें प्याज और हरी मिर्च। और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगे तो मैं कई बार टमाटर को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि टमाटर ज़्यादा गर्मी करता है। और देखिए इसके बाद फिर मैं ये डाल दूँगी इसमें दाल। और देखिए ये मैंने दाल में लगा दिया है छोंक, और इसको मैं अब कुकर को कर दूँगी बंद, क्योंकि इसमें 3-4 सीटी ही लगेगी और 3-4 सीटी में दाल बनकर हो जाएगी तैयार। और इतना मेरा दूध भी हो जाएगा गर्म। और देखिए बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो मतलब शाम हो चुकी है, रात अंधेरा होने वाला है और बारिश का बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं है। जैसे बच्चों के पापा को भी आना है, फ़ोन कर रहे थे, कह रहे भी बारिश बंद होगी तब आऊँगा। और देखिए अगला दिन है वीरवार, और सुबह मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर चाय पानी पीकर फिर लगी थी मैं ये झाड़ू आंगन में लगाने के लिए। देखिए ये आंगन गिल्ला भी हुआ थोड़ा थोड़ा, और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। देखिए हवा सुबह भी कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है और बिल्कुल ठंडा मौसम हुआ है।
और लग भी नहीं रहा कि ये जून का महीना नहीं। जून के महीने में तो इतने कड़ाके की गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पर, तो जून में तो बस ही हो जाती है गर्मी से। और देखिए ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और जो मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही थी वो हवा के साथ वापस ही पीछे आए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर कर ये डस्टबिन में डाला है। और देखिए सुबह सुबह का तो मौसम इतना अच्छा होता है कि और काम में भी बहुत मन लगता है। और देखिए मैं झाड़ू लगाकर हट गई हूँ और किचन में जाने लगी थी, तभी ये हमारा गुल्लू आया सुबह। सोकर उठकर आया है। सुबह सुबह इसमें इतनी चुस्ती होती है कि ये सुबह उठकर दौड़ा दौड़ा पहले घेर में जाता है, फिर इधर आता है। तो पहले ही इधर आ गया और आते ही समय बोला, मम्मी, बड़ी मम्मी चाय बिस्कुट दे दो। मैंने बोला तेरी मम्मी ने नहीं दिया। बोला कि नहीं आज मेरी मम्मी ने नहीं दिया। तो चाय पीकर बिस्कुट खाकर लगा था अपनी मस्ती करने और बच्चों के साथ। और मैं अपना लगी थी ये नाश्ता बनाने के लिए। और देखिए आज नाश्ते में मैंने गेहूं के आटे में थोड़ा बेसन डालकर और उबले हुए आलू डालकर आटा गूंथा था और उससे पराठे बनाए हैं। एक दो पराठा तो पहले थोड़ा फट गया था और ख़राब हो गया था, फिर तो बाद में ठीक अच्छे से बन गए थे। और देखिए कोई भी नया काम करते हैं पहले तो ऐसे ही होता है, तो सीखा ही जाता है हर काम, फिर ठीक बाद में अपने आप हाथ में आ जाता है। देखिए बाद में इतने अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए थे। और फिर मेरे बच्चे भी नहा लिए थे और नहाकर मेरा बेटा तो गाय की रोटी देकर आया। मेरी बेटी नहाकर अंदर टीवी लगाकर बैठ गई थी। फिर उनको मैंने बनाने के बाद नाश्ता दिया था दोनों को। उन्होंने नाश्ता कर लिया है और इसके बाद फिर इनके डैडी भी नहाने गए हुए हैं और नहा कर आ जाएंगे, फिर उनको भी मैं दूँगी नाश्ता। और इतना वो नहा कर आएंगे इतना मैं उनका दोपहर का जो टिफ़िन वगैरह होता है वो बांध कर पैक कर रख दूँगी, क्योंकि नहाने के बाद तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि ये कपड़े ला कर दे, ये सामान दे, वो सामान दे। और देखिए सुबह का तो फिर कुछ तो वो घास लेकर आते हैं ना, तो फिर उसमें उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर आकर उनको बहुत जल्दी रहती है। और फिर मैं भी ये सोचती हूँ इनके मतलब नहा कर आने से पहले ये काम निपट जाए, वो काम निपट जाए। और देखिए बाद में तो फिर आराम से काम करती ही मैं, अगर ये चले जाते हैं। अब तो बच्चे घर पर स्कूल में बच्चे भी जाते हैं तब भी, और जाने से पहले तो ये तो फटाफट नहीं हो जाता है। अब तो मैं इधर मतलब दूसरे घर में आई हूँ, तो अब से तो मैं आराम से करती हूँ। उधर थी हम तीनों देर बैठानी, तो हमारा बस ये कंपटीशन सा रहता था कि हम एक दूसरे से पहले ही कर ले काम। और देखिए अब ये देने लगी हूँ मैंने के बच्चों के डैडी को नाश्ते में ये पराठे थे जो मैं बोल रही थी, और दही। आज वीरवार है ना, वीरवार को तो ऐसा लगता है काम भी जल्दी निपट जाता है, क्योंकि कपड़े तो धोने नहीं होते हैं और जल्दी ही सारा काम नहीं होता। कुछ ऐसे है कि झाड़ू पोछा मेरी बेटी मतलब झाड़ू में लगा देती हूँ, पोछा वगैरह मेरी बेटी कर देती है, जैसे चूल्हे पर पोछा लगाना होता है। और फिर वो अंदर कमरों में रसोई में फिर वो लगा देती है। मैं अपने चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ ना, तो उतना अंदर कमरों में लगाते हैं। और देखिए सारा काम निपटाने के बाद मैंने जैसे बर्तन साफ़ कर दिए, उसके बाद ये लगी थी मैं गैस और ये सेल्फ साफ़ करने। और देखिए जब तक ये सेल्फ और ये गैस साफ़ नहीं होती तब तक ये रहता है कि काम पड़ा ही है बस। ये लास्ट काम था मेरा। और आज फिर इतना मैं ये निपटा कर रखती हूँ, कंघी वगैरह करती हूँ। इतना वो लड़कियाँ आती हैं जो पढ़ने के लिए, वो आ जाती हैं। अब 8-10 दिन हो गए उनको आते हुए। उनके आने से पहले ही मैं बोलती रहती हूँ कि मेरा काम बस निपट जाए उनके आने से पहले, क्योंकि फिर वो आ जाती हैं, फिर मेरा काम बस ऐसे ही रह जाता है क्या, निपट ही जाता है लगभग उस टाइम तक।